सुजोग थेरेपी की जो वर्कशॉप हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं, उसी की कड़ी में हम आज आगे का चरण पहुंचे हैं। और अब तक आपने कई कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे, क्या है सुजोग, कैसे सुजोग काम करता है, किस प्रकार से उसके बिंदु हैं, हमारे हाथों में कहाँ है, पैरों में कहाँ है, शरीर के और अलग-अलग भागों में उसका किस प्रकार से हम चित्रित करते हैं, कैसे उनके पॉइंट्स को हम देख सकते हैं और कैसे उस पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, इतना भी हमने कुछ प्रैक्टिकल के साथ में देखा है। आज का जो प्रोग्राम रहेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है मैंने कि शुरुआत के कुछ जो 10 मिनट है वो आपको हल्का-फुल्का थोड़ा-सा एक रिवीजन के साथ में लेकर जाऊँगा। जिससे कि आपको जो आपने 4 हफ्ते, क्योंकि वापस जब हम वर्कशॉप करते हैं उसके बीच में 5-6 दिन का गैप होता है। तो कई लोग जो थोड़ा-थोड़ा उसको स्टडी मटेरियल को स्टडी करते हैं या जो वीडियो हम शेयर करते हैं उसको देखते हैं, तो उनको तो वो तुरंत से रिवाइव हो जाता है। और कुछ लोग आज पढ़ कर के ही सारा जो है ज्ञान उनको दिमाग में इस तरह से पूरा बैठ जाता है कि उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको हम लोग यहाँ बैठ कर के आज रिवाइज़ कर देंगे। तो जो सुजोग थेरेपी हमने बात की पिछले 4 सप्ताहों के अंदर, सु और जोक, हाथ और पैर, हमारे जो सारे शरीर के पॉइंट्स हैं, वो हाथों और पैरों में मुख्यतः से स्थित हैं, जिसमें हमने 16 भागों में हाथ की अंगुलियों के जो 15 भाग हैं और एक बीच की हथेली है, इसके अंदर उसको बाँटा था। और ये सारे के सारे जो शरीर के भाग हैं, यही हमारे हाथों में और पैरों में स्थित है। उन भागों को जान करके उनके अनुसार हम ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। पूरे शरीर को हम ट्रीट कर सकते हैं, या जो भी व्याधियाँ कह लीजिए शरीर से, जो भी शरीर से संबंधित शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की कोई रोग है, उसको हम लोकेट भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 अलग-अलग पद्धतियों को जाना था। इंसेक्ट सिस्टम को जाना था हमने, और जो आपका कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम है उसको जाना था। मिनी इंसेक्ट सिस्टम, जिसमें कि एक कीड़े की भांति एक पूरे ह्यूमन बॉडी को, पूरे शरीर को हमारे हाथों की अंगुलियों के अंदर कैसे आप स्थिति देखें, वो बताया। और पूरे जो शरीर की स्थिति है, वो अगर आप कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से देखें तो एक हथेली को ही पूरा शरीर मानते हुए उसके हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति, सिर की स्थिति और जो सिर के ऊपरी अंगों के भाग हैं, उनको कहाँ-कहाँ देखा था। ये सब कुछ अभी तक हमने जाना। इसके अलावा हमने 5 तत्वों की बात की थी कि 5 एलिमेंट्स, जो कि जो भी चिकित्सा पद्धतियाँ बेसिकली वो इन एलिमेंट्स पर ही बेस्ड होती है। जैसे कि आप एलोपैथी ले लीजिए, नेचुरोपैथी ले लीजिए, योगा ले लीजिए, होम्योपैथी, यूनानी, कोई भी ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन, बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। तो उन 5 तत्वों को, क्योंकि अपनी पीछे की जो वर्कशॉप्स थी, कुछ चुंबक चिकित्सा की वर्कशॉप्स में कई लोग जुड़े हुए थे, तो उनको याद होगा कि मैंने शरीर में 5 तत्वों की स्थितियाँ बताई थी, कि वास्तव में भी अगर कोई बोलता है कि ये 5 तत्वों की जिनकी आप बात करते हैं, आप 5 तत्व बोलते हैं कि शरीर बना है, तो वो है कहाँ? तो वो 5 तत्व है कहाँ, ये मैंने बताए थे आपको, मुझे लगता है आपको ध्यान भी होगा। बहुत शॉर्ट में आप चाहें तो फिर से जान लें कि जैसे आकाश तत्व की बात करते हैं हम, वो हमारा मस्तिष्क है, जहाँ हमारी विचार जो शक्ति है, बुद्धि जो हमारी है, वो आप देखिए, दोनों के गुण देखिए, आकाश एकदम अनंत है। दूर तक आप देखिए, आकाश का कोई और छोर आपको नज़र नहीं आता। वैसे ही हमारे विचार का देखेंगे तो कोई भी और छोर नज़र नहीं आता है। आप 1 सेकंड में यहाँ सोचिए, 1 सेकंड में आप ताजमहल को याद कर लीजिए, 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुँच जाइए। तो 1 सेकंड में आप अपने 4 पीढ़ी पीछे के पूर्वज को याद कर लीजिए। तो मस्तिष्क कितना फास्ट मूव करता है। तो वैसे ही आकाश की जो खूबियाँ हैं, वही हमारे मस्तिष्क की भी खूबियाँ हैं। फिर हम वायु तत्व की बात करते हैं, जो कि जीवन का तत्व है। हमारी जो सभी आवश्यकताएँ हैं, उनको हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। हम चाहें तो भोजन कुछ दिन नहीं लें, हम जीवित रह सकते हैं। हम लोग जल कुछ दिन ग्रहण नहीं करें, फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन श्वास हम कुछ दिन नहीं लें और जीवित रह सकें, ये संभव नहीं है। तो इसलिए वायु हमारी क्या हो गई, एकदम बेसिक जो आवश्यकता हो गई, वो सबसे इम्पोर्टेंट मूलभूत जो आवश्यकता हो गई, उसके अंदर आ गई। जो श्वास है, हम जब जन्म लेते हैं तब से हम श्वास प्रारंभ कर देते हैं लेना, और अंतिम समय जब तक कि इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक वो श्वास लेता रहता है। तो इसीलिए आप देखें, योग की सारी क्रियाएं श्वास पर आधारित होती है, ध्यान की सारी क्रियाएं जो होती है वो भी श्वास पे आधारित होती है। वैसे ही सुजोग जो थेरेपी है, इसमें भी ये जो एयर एयर एलिमेंट है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो श्वास, क्योंकि आपके जीवन भर, जन्म से मृत्यु, आप देखिए बहुत सारी चीजें एक मनुष्य के जीवन में मिलती है और छिन जाती है। आपके पास पैसा आता है, चला जाता है, आपके पास घर आता है, चला जाता है, कपड़े आते हैं, नहीं होते। लेकिन श्वास आती है एक बार, जाती है एक बार। तो उसकी श्वास की स्थिति आप शरीर में देखेंगे तो ये जो हमारा नासिका का अग्रबिंदु, नासिका के भाग है,
यहाँ से लेकर केवल इतने इतने अंगों के अंदर हमारे फेफड़ों तक देखिए श्वास का प्रवाह है। इसके अलावा शरीर का कोई भी भाग शोषण नहीं करता। आप देखेंगे तो पेट श्वास नहीं लेता है, घुटने श्वास नहीं लेते, पंजे श्वास नहीं लेते। कौन लेता है? सिर्फ यहाँ से यहाँ जो है वो एयर एलिमेंट का निवास स्थान है हमारे शरीर के अंदर। तो एयर एलिमेंट से संबंधित कोई भी समस्या हो, इसको आप कैसे सुजोग के संदर्भ में समझेंगे? इन केस जैसे हमने आपको कई बीमारियों के बारे में बताया, आज मैं आपको पीडीएफ के द्वारा अलग-अलग बीमारी में ये बीमारी है तो कौन-सी जगह पे आप सुजोग पकड़ें, ये भी चीज़ बताने वाला हूँ। तो अब आप छोटे से उदाहरण से समझे कि अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा कि श्वास से संबंधित समस्या है या कोई एयर एलिमेंट से रिलेटेड आपको समझ में आता है कि इसके शरीर में व्याधि है, तो अब आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सुजोग आप देखेंगे कि भाई ये एरिया हमारे शरीर में वायु की उपस्थिति दर्शाता है। तो जो वायु एलिमेंट की जगह आपके बॉडी के अंदर सुजोग के पॉइंट्स में है, फेफड़ों के जो सुजोग पॉइंट्स होंगे, आप सीधा उन पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे। उन पॉइंट्स पे आप मैग्नेट लगाएँगे या मेथी दाना लगाएँगे या कोई और आप पॉइंट देंगे, तो वो उस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे। तो इसी तरह से ये आकाश तत्व हो गया, ये वायु तत्व हो गया। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो अग्नि, आपने फायर एलिमेंट पढ़ा सुजोग के अंदर। तो फायर एलिमेंट क्या है? अग्नि जो भोजन को पकाने का और भोजन को पचाने का दोनों काम करती है। आग पर हम खाना पकाते भी हैं, जब खाना खाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? खाने को आग के ऊपर हम पकाते हैं, जो भी सब्जी है, रोटी है, जो कुछ भी बनाते हैं हम लोग, उसको पहले आग पे पकाते हैं। उस खाने को जब हम खा लेते हैं, तो खाने के बाद में क्या होता है? उसका इंटरनली फिर से कुकिंग होता है, जिसको कि हम साइंटिफिक टर्म में डाइजेशन बोलते हैं। तो वो इंटरनली कुकिंग किससे होती है? वो इसी आग से होती है, क्योंकि कुकिंग आग के बिना संभव नहीं है। आप चाहे तो सूर्य की किरणों से आग पैदा कर लीजिए, आप चाहे गैस से कर लीजिए, आप चाहे लकड़ी जला के आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, वायु की उपस्थिति में अग्नि के साथ में कुकिंग होती है। तो वो कुकिंग आपके आमाशय में होती है। अब आमाशय से संबंधित आप समझ लेंगे कि उसका अग्नि का भाग कहाँ पर हो गया? आपका जो नाभि का स्थान है, नाभि सेंटर है, नाभि से लेके जो पेट का उदर प्रदेश जितना भी आपका कहलाता है, ये सारा का सारा आपके शरीर में अग्नि तत्व का स्थान हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कौन से तत्व का क्या महत्व है, किस तरह से उसका किस ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो स्थिति कहाँ है, शरीर में कहाँ है, समझ रहे हैं? उस स्थिति को ध्यान से अगर आपने समझ लिया, तो आप समझिए सुजोग के कोई भी पॉइंट आपको फटाक से पता चलेंगे। अब पेट से संबंधित हजार बीमारियां हो सकती है। अलग-अलग आप देखिए अस्पतालों में तो सिर्फ पेट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का ही एक पूरा अलग डॉक्टर होता है, जिसने 10 साल 15 साल सिर्फ ये पढ़ा है कि इस पेट के अंदर क्या-क्या होता है और उसकी कौन-कौन सी बीमारियां होती है। हज़ारों बीमारियों के नाम हो सकते हैं जो हम अल्टरनेटिव थेरेपी में जानने वालों को पता भी नहीं होंगे। तो मरीज आकर के कह सकता है ऐसा पेट की फला-फलाना नाम की बीमारी, जिसका नाम आप सुन कर के जानेंगे भी नहीं कि भई ये पेट की है। लेकिन मरीज ने आपको कह दिया पेट की बीमारी है, तो अब आपको क्या पता चला कि अग्नि तत्व से संबंधित ट्रीटमेंट मुझे इसको देना है। अब आप अगर कॉम्बिनेशन जानते हो, अलग-अलग सिस्टम जानते हो, तो आप मैग्नेट थेरेपी से देखोगे कि इसको मुझे अग्नि से संबंधित क्या देना है। अग्नि अगर कम है, तो मुझे उसको रेड मैग्नेट से हीट देनी है। अग्नि अगर ज़्यादा है, तो मुझे कोल्डनेस करनी है, ब्लू मैग्नेट लगाना है। अगर आप नेचुरोपैथी करते हो, तो आप जानोगे कि भई मुझे इसे कौन-सी लपेट देनी है, पेट के ऊपर ठंडी लपेट देनी है या गर्म पट्टी का सेक करना है। वैसे ही आप योग वाले होंगे तो आप जानोगे कि भई अग्नि के लिए मुझे इसको कौन-सी क्रिया बतानी है, अग्निसार क्रिया बतानी है या कोई और तरह का प्राणायाम बताना है या फिर मुझे उत्तान पादासन बताना है। आप सोचोगे, आप समझ रहे हैं? अटैक ऑन द डिजीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, दिस इज द मेन एम ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन। आपको बीमारी का इलाज मरीज को कोई मतलब नहीं है, आप सुजोग कर रहे हो कि नेचुरोपैथी कर रहे हो कि एक्यूप्रेशर कर रहे हो कि मैग्नेट, मरीज चाहता है फायदा किससे मिलेगा। तो फायदा आप जब रूट समझ लोगे कि भाई इसकी तो अग्नि का बैलेंस डिस्टर्ब है, थर्ड एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, अब आप उस एलिमेंट से संबंधित जो दबाव बिंदु है, जो प्रेशर पॉइंट्स है, उस पे आप सुजोग थेरेपी करेंगे। साथ में आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे और 2-3 थेरेपी देंगे, जो दूसरे सपोर्टिव सिस्टम आपको आती है, आप जानते हैं, उसका आप मदद से उसको और बता सकेंगे। आप साथ में ये चीज़ें भी कीजिए, जैसे आप पानी पीने के लिए बोलेंगे पेट के लिए कि भई अगर आपके पेट में अग्नि बढ़ रही है, अल्सर हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, तो आप ये गुनगुना पानी पिएँगे, तुलसी डाल करके पानी पिएँगे। ऐसे कोई भी आप अलग-अलग चीज़ें उनको बताएँगे। लेकिन मूल में क्या होगा, अग्नि से संबंधित आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कोई समस्या है, जो अग्नि का फायर का इम्बैलेंस है। क्या होगा वो या तो सीडेट है, या तो वो ज़्यादा है या वो कम है। तो टोन करना है, सीडेट करना है, उसी अकॉर्डिंग आप सुजोग के पॉइंट्स उसको फाइंड आउट करेंगे। और अग्नि का जो केंद्र होगा शरीर में, पेट का भाग है, तो पेट से संबंधित जो भी सुजोग के पॉइंट्स हैं, वो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से भी और इंसेक्ट सिस्टम से भी, उन पॉइंट्स को आप ट्रीट करेंगे। तो जैसे आप ट्रीट करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो अब आपने आकाश तत्व देख लिया,
आपने वायु तत्व देख लिया और आपने अग्नि तत्व देख लिया। अब उसके बाद में आ गया जल तत्व। जल तत्व की आप देखिए शरीर में स्थिति कहाँ है, तो आप अगर गौर करेंगे तो जब हम लोग पानी पीते हैं या भोजन लेते हैं, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, उसमें से जो पानी का एक्सट्रैक्ट है वो निकल करके कहाँ स्टोर होता है, केवल हमारे जो लोअर एब्डोमेन एरिया है, जो हमारा ब्लैडर का भाग कहलाता है या जिसको हिंदी में मूत्राशय का भाग कहते हैं, तो वहां पर आकर के सारा यूरिनरी ब्लैडर यूबी के अंदर हमारा वो सारा स्टोरेज होता है। आप देखिए और कहीं भी शरीर में जाकर के मूत्र का स्टोरेज नहीं होता। तो पानी की सारी जो स्टोरेज है वो कहाँ है, इसी लोअर एब्डोमेन एरिया। जो आप नाभि है, अगर आप अपनी नाभि पे हाथ रखेंगे तो नाभि से ये 4 अंगुली नीचे जो जाएंगे, नाभि पर हाथ रख के नाभि के नीचे जो 4 अंगुली है, तो ये भाग आपका यूबी का एरिया है। यहाँ आ गए तो आपको क्या हो गया, पूरा जो वाटर एलिमेंट है, जो मूत्र से संबंधित एरिया है, उसके अंदर आपका स्टोर्ड है। अब इस वाटर एलिमेंट से रिलेटेड फिर वही चीज है, हजारों बीमारियां हो सकती है। किसी को ओवरनाइट यूरिन बहुत ज्यादा आता है, किसी को यूरिन पास होने में मुश्किल होती है, किसी को यूरिन पास होना बंद हो जाता है। अब देखिए कई लोग जैसे रेगुलर डायलिसिस पे वगैरह जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको आएगा, हालांकि वो किडनी से रिलेटेड है, बट यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। इट इज नॉट लाइक समथिंग कि एक अकेला पार्ट किडनी है तो वो एक अलग ही है, उसको कुछ हो जाए तो वो ही निर्भर है, ऐसा नहीं है ना। शरीर के अंदर एक हार्ट है, अगर हार्ट को कुछ हो जाए तो अकेला हार्ट ही भुगते, ऐसा तो नहीं होता। हर पार्ट एक यूनाइट है, मतलब एक अलग होते हुए भी एक फैमिली है। हम लोग जैसे 5 लोगों का परिवार है, तो हम लोगों का सबका अलग अलग आचार व्यवहार प्रकार, खान पान की आदतें अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या एक परिवार है। कोई शरीर कोई जैसे परिवार में खुशी होती है तो हम सबकी खुशी होती है, कोई तरह की अगर कोई गम होता है तो सबका गम होता है। ठीक वैसे ही शरीर के ये सब अंग मिलकर के शरीर एक परिवार है, इस तरह से समझ। अब अगर किसी भी एक अंग को खुशी है तो पूरा शरीर नाचेगा, सभी को खुशी होगी। लेकिन किसी एक को कोई कष्ट होगा तो पूरे शरीर को कष्ट होगा। एक आप देखिए पेट दर्द है तो बंदा लेट जाता है, उसकी आंखें भी बंद हो जाती है और उसका पूरे शरीर ढीला पड़ जाता है, पूरा शरीर निडाल हो जाता है। तो वैसे ही हर एक अंग को हर चीज को भुगतना पड़ेगा और हर एक अंग को हर चीज को एंजॉय भी करना पड़ेगा। तो अब आप जैसे ही देखेंगे कि ये वाटर एलिमेंट है, अब इस वाटर एलिमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप क्या करेंगे, यूबी के यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे। दूसरी थेरेपीज अगर आप जानते हैं तो सपोर्टिव थेरेपी से भी आप साथ में ट्रीटमेंट देंगे। अब उसके बाद में आपका आ गया पृथ्वी तत्व, जिसके बारे में हमने बहुत बात की क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, अर्थ एलिमेंट जिसको सुजोक में कहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ वो है जो सभी पोषण के सभी चीजों का पोषण करता है। धरती पर जितने जीव जंतु जो भी चीज हम देखते हैं वो क्या है, अर्थ से ही पोषित होते हैं। हमारी जो मैग्नेटोथेरेपी है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओनली अर्थ एलिमेंट। पूरा का पूरा ही वो पृथ्वी तत्व पर ही आधारित है कि चुंबकीय शक्ति, आकर्षण जो की शक्ति है, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो ही सारा चुंबक तत्व है। धरती खुद एक चुंबक है। तो हमने मैग्नेटोथेरेपी का तो सारा स्टडी अर्थ एलिमेंट के ऊपर किया है। तो वैसे ही सुजोग के अंदर भी ये अर्थ एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि जिस बॉडी को आप ट्रीट करना चाहते हैं, जिस ह्यूमन बॉडी को आप ट्रीट कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति इसी अर्थ से हुई है। इनडायरेक्टली आप समझे कि आज तक आपका जो शरीर है वो क्या है, आज से पहले तक जो कुछ आपने खाया पिया उसका परिणाम। हमने आज जैसे 40 साल के हैं तो 40 साल तक आपने जो कुछ भी खाया पिया, आपने मांसाहार किया, आपने शाकाहार किया, आपने दूध आधारित भोजन किया, आपने शाक सब्जियां या जड़ मूल कंद मूल संबंधित भोजन किया, जो जैसा आपने खान पान लिया, आज आप उसके परिणाम, और उसी के परिणाम में आपके विचार, दोनों चीजें कनेक्टेड है। ना सिर्फ शरीर बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी उस खान पान का ही स्वरूप है। इसीलिए आप देख लीजिए जितना अधिक तामसिक भोजन करने वाले लोग होंगे उनकी प्रवृत्ति तामसिक ही होगी। आप देखिए शेर बचपन से ही जानवरों को मार करके खाएगा तो उसके स्वभाव में आपको क्रोध नजर आएगा। आप देखिए गाय बचपन से ही घास खाएगी तो उसका स्वभाव आपको शांत नजर आएगा। तो जो आपने भोजन शुरू से लिया उसी के प्रकार से आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति आज की तारीख में आपको मिलेगी। तो अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो 5 एलिमेंट्स आपने अपने शरीर में स्थित किए, अगर वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, अगर उन 5 एलिमेंट्स में किसी प्रकार की कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, मतलब वो बराबर बराबर स्थिति में है, तो फिर आप देखेंगे कि पूरा शरीर एक सही ढंग से काम करेगा। जैसे ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अधिकता या कमी दोनों ही नुकसानदेह है, अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो उससे संबंधित जो परिणाम है वो हमारे को दिखाई पड़ने लग जाएंगे। और अब आपको क्या करेंगे, सुजोग के अंदर उन एलिमेंट्स को किस तरह से आप बैलेंस करेंगे, वो हम और आने वाले चार्ट्स के अंदर अभी पॉइंट्स के अंदर देखते हैं और उनको एक एक करके हम समझते हैं।
तो ये आपका 5 एलिमेंट हमने पढ़ा था। डॉक्टर साहब ने भी, रेड्डी साहब ने आपको 2 सेशन के अंदर बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को बताया है, और सभी तत्वों से कैसे कैसे क्या रंग है, कौन सा ऑर्गन है, क्या टाइम है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे चार्ट्स भी बना के भेजे हैं, और बहुत सुंदर चार्ट बनाए हैं। मैं असाइनमेंट्स के लिए आपको एक लास्ट वीक जो होगा, अगले वीक हम लोग अनाउंस कर देंगे कि आपको असाइनमेंट बनाना है। उसमें आपने जो जो भी चीजें हम लोगों से अभी तक नोट की है, सीखी है, जानी है, उनका आप अपने हिसाब से एक असाइनमेंट बनाएं, और वो असाइनमेंट बना करके आप सबमिट करें, ताकि उसके बेस पे फिर जो भी इसका वर्कशॉप का समापन होगा, उसमें हम लोग आपको इसका एक सर्टिफिकेशन भी करेंगे। तो वो उस असाइनमेंट पर ही बेस करके करेंगे। तो ये आप चीजें उन असाइनमेंट्स के अंदर भी देखिए कि कैसे कैसे आपने जो जो शरीर के अंदर रंग है, जो जो ऑर्गन है, क्योंकि इसके साथ ही रंग भी मायने रखता है। जो हम योग में बात करते हैं चक्रों की, वो भी जुड़ा हुआ है इंटरनली। ऑल दीज थेरेपीज आर टुगेदर, ऑल दीज आर वन ओनली। योग आप समझ लीजिए सुजोग से अलग नहीं है, या एक्यूप्रेशर इससे अलग नहीं है, या नेचुरोपैथी इससे अलग नहीं है। बेस में वही सभी चीजें हैं। तो वही पृथ्वी तत्व, जैसे जैसे अगर आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हुई, आजकल देखिए बड़े बड़े महानगरों में हम लोग धरती से डिस्कनेक्टेड है, ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे मंजिलों में रहते हैं। तो उतना ही उनका क्या होता है, अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे उनकी दूरी होती जाती है। तो उतनी ज्यादा रोग उस जगहों पर ज्यादा होते हैं। हालांकि एक सोशल मजबूरी भी है कि हम लोग धरती पर कितने एक मकान बनाएंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो नेचुरल है कि आज हर बड़ी से बड़ी कंट्री के अंदर मल्टी स्टोरीज ही होती है। लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि कुछ समय उन मल्टी स्टोरी से बाहर निकले, वहां पर उनके कोई गार्डन होता है, वहां थोड़ी देर घूमे, नंगे पैर चले। तो पॉइंट्स तो पैरों में ही है ना, चाहे एक्यूप्रेशर के हैं, चाहे सुजोग के हैं, चाहे किसी भी थेरेपी की हम बात करें। तो ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट मिलेगा वो तो आपको धरती के कांटेक्ट में जब चलेंगे तो मिलेगा ना। तो वो पृथ्वी तत्व आपका अपने आप वहां पर बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास हमेशा है। ऐसा नहीं है कि आप फ्लैट में रह गए तो आपको एक सर्टिफाइड हो गएगा, आपको बीमार रहना ही है। वो तो नहीं है। आपके पास ऑप्शन है। आपको आधा घंटा 1 घंटा सुबह निकाल करके बाहर जाकर के टहलना पड़ेगा। नेचुरल वातावरण में आप जब नंगे पैर चलेंगे, तो अपने आप आपको वो जो अर्थ एनर्जी की लैकिंग हुई थी, कमी हुई थी, वो पूरी हो जाएगी। पूर्ति करना आपके हाथ में। तो उत्तम आहार आप रखेंगे, उत्तम आचार व्यवहार रखेंगे, आपके विचारों को रखेंगे, और उत्तम जीवन शैली रखेंगे, सही समय पे व्यायाम करेंगे, तो आप अपने आप ही नेचुरल तरीके से स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद भी अगर आप स्वस्थ नहीं रह पाते, या जाने अनजाने हो सकता है कोई पारिवारिक तौर पे, आनुवंशिक तौर पे कोई बीमारी आपको मिल गई है, गिफ्ट में मिल गई है, तो आप उसको ट्रीट करने के लिए फिर इन थेरेपिस्ट का सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब सुजोग के अंदर मैं आपको कुछ चार्ट्स के द्वारा बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को कहाँ कहाँ लोकेट करें। फिर मैं एक मशीन लेकर के बैठा हूँ आज, इस मशीन से मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक एक पॉइंट इससे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे इसके साथ में ये सुजोग पॉइंट देने के लिए टिप रहती है, तो इन पॉइंट से आप इस पॉइंट से आप कैसे उन पॉइंट्स को ट्रीट कर सकें, वो भी मैं बताऊंगा। इसकी और जानकारी भी उसके अंदर दे देंगे। चार्ट्स चलेंगे। अब ये आपके सामने एक मैंने चार्ट रखा है, एक इमेज रखी है, जो अभी तक हमने बात की उसी के ऊपर ये आधारित है। ये क्या कह रहा है, जो रेखीय समानता है उसमें हमारे हाथ और पैर, एक आप देख रहे हैं नीचे चार्ट में फ्रंटल बॉडी है, एक आप पीछे देख रहे हैं तो बैक साइड ऑफ द बॉडी। वैसे ही हमारी हथेली का आप देखिए फ्रंट पार्ट है नीचे, और उसके ऊपर जो है वो हमारा हथेली का ऊपरी भाग है, ये वाला भाग। अब इसमें आप देखेंगे कि रेखीय समानता क्या है। ऊपर का जो चित्र है उसमें वर्टिकली हमने डाइसेक्शन किया है ह्यूमन बॉडी को, सिर से लेके नीचे पैर तक एक लंबी रेखा खींची। ये लंबी रेखा अब आप हाथ में देखें, हाथ की जो सेंटर है, जो हमारा कलाई है, कलाई के सेंटर से ये रेखा 2 अंगुलियों और 2 अंगुलियों के बीच से होकर निकल गई। मेरे हाथ भी दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ ये देख पा रहे हैं? तो यही डायसेक्शन है। या मेरी फोटो नहीं है? चार्ट लगा हुआ है। ठीक। तो ये डायसेक्शन आपने देखा यहां से लेकर यहां तक हो।
ठीक है, यही डायसेक्शन आप सामने देखें, जब सामने की तरफ देखेंगे तो इस छोटे भाग से, क्योंकि पैरों के बीच में देखिए गैप है, तो ये दोनों एरिया, ये दोनों एरिया, ये इस प्रकार से, ये डायसेक्शन फिर से यहां से यहां हो गया। पूरा मस्तिष्क से इसको आप गौर से देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर को बीचों बीच से केंद्रीय रेखा के द्वारा दाएं और बाएं भाग में बांट रहा है। इसको इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट करिए। तो अब मैं आपको कुछ अलग अलग जैसे जो रोग होते हैं, कुछ अलग अलग, क्योंकि अब आपके दिमाग में एलिमेंट्स क्लियर है, कौन से ऑर्गन उससे कनेक्टेड है क्लियर है, किस टाइम पे वो एक्टिवेट होते हैं क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं भी हो तो आप अपने डाउट्स को नोट करें, और बाद में हम ये एक वर्कशॉप का लास्ट सेशन ऐसा भी रख लेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स लेंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे तो वो भी लेंगे, किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो भी लेंगे। तो अब आपको मैं कुछ जो मेजर मेजर ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं उसके इंसेक्ट के और कोरस्पोंडेंस की, दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन बता। ये अलग अलग चार्ट इसीलिए बनाए क्योंकि एक साथ जब हम कहते हैं इसमें आपके इंसेक्ट आ गए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट एंड टू फाइंड आउट एंड टू शो यू ऑन द इंटरनेट कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है। इसीलिए एक ही चार्ट में एक पॉइंट बना करके ही आपको मैंने बताया। अब आप देखें इस चित्र में मस्तिष्क पर हमारा जो चित्र बना, आंखों की स्थिति आप जानते हैं 1 और 2 नंबर है। अब इसी को इंसेक्ट प्रणाली में आप किसी भी अंगुली में पकड़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि 1 और 2। अब इस 1 और 2 का आप पैर में कहाँ स्थिति है, तो पैर का पंजा आप देखिए, पैर के पंजे में भी उसी तरीके से जो अंगूठा है, जो टो है, बिग टो, वहां पर आप नंबर 1 नंबर 2 दोनों स्थिति देख पा रहे हैं, और हाथ के अंगूठे में भी देख पा रहे हैं। इंसेक्ट में अंगुली में आ गया, और कोरस्पोंडेंस में हाथ और पैर के तलवे में आ गया। तो अब आपके सामने ये पॉइंट्स आ गए, कैसे देना है, इसको ट्रीट कैसे करना है। पहला तो ये हो गया कि नेत्र से संबंधित कोई भी रोग, किसी की फार आईसाइटनेस है, नियर आईसाइटनेस है, रतौंधी है, या रेटिना की प्रॉब्लम है, कुछ भी, until unless it is not connected, it is not related to some organ related issue, किसी का कोई पार्ट ही नहीं है, रेटिना ही नहीं है, या और कोई पार्ट ही डैमेज है, then you cannot develop that particular part with सुजोग ट्रीटमेंट। this you need to understand। आप पैदा नहीं कर सकते उस बात को कि भाई किसी में जन्मांतता है और आप सोचें कि मैं सुजोग पॉइंट दूंगी उसकी आंखों की रोशनी आ जाए, तो आपको जानना पड़ेगा कि किस कारण से है। तो अगर पता चला कि कोई पार्ट मिसिंग है या कोई पार्ट डैमेज है, तो बहुत चांसेस है कि वो पार्ट डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन उसके अलावा उस समय उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई दूसरा इश्यू है तो आपको पता है कि ये आंखें हैं, अगर इंसेक्ट से देना है तो ये देना है, और अगर मानक पद्धति से देना है तो ये देना है कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स पे आप चाहे दाने लगाएंगे, मेथी के दाने लगाएंगे, या आप चाहे तो कोई दालें लगाएंगे, या आप चाहे तो स्टार मैग्नेट्स आते हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर चांदी की चमक के समान एक स्टील का ऊपर रहता है स्टार बना हुआ, और वो मैग्नेट होता है, तो आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। मैग्नेट लगाने का ये होता है कि उस चुंबकीय प्रभाव का भी आपको साथ में इफेक्ट मिलता है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो एनर्जी है वो भी उसको मिल जाती है पॉइंट को। तो इस कारण से मैग्नेट ज्यादा लोग सुजोक में प्रेफर करते हैं। एक पेपर टेप होती है, उसके द्वारा आप उसको फोल्ड करके इजीली प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं लेकर के आया हूँ आज। तो इस तरीके से ये जिमी है, इसको ये आगे लगा देते हैं, ये लगा दिया। अब मुझे इंसेक्ट सिस्टम देना है, इसके पीछे इस तरह से एक बटन रहता है, वायरलेस होता है, चार्ज कर लिया आपने, फिर इसको 3-4 घंटे आप आराम से यूज करिए। ये मैंने ऑन किया, ऑन करते ही आप देख रहे हैं वाइब्रेशन आ गया। अब मुझे ये दोनों पॉइंट्स को ट्रीट करना है, तो ये मैंने एक पॉइंट पे रखा और इस तरीके से इसको ट्रीट करना है, ये दूसरी तरफ ट्रीट करने में। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स ट्रीट, आप देख पा रहे होंगे अंगुली में खूब वाइब्रेशन है, तो ये पॉइंट को अच्छे से ट्रीट कर दो। ये जब थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे आप अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आपको डिवाइसेस यूज करना चाहिए। अगर आप घर पे अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर ले, देन यू डोंट नीड एनी डिवाइस। आई नेवर प्रोपोगेट कि यू शुड बाय सम डिवाइस। अदरवाइज आपको अगर कोई क्लिनिक वगैरह है तो आप आराम से, इस तरीके की मशीन आती है, 3-3,500 रुपए की मशीन है, तो आप आराम से लेकर के अपना ट्रीटमेंट इसके साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब जो डायसेक्शन देखिए, सबसे पहले रेखीय डायसेक्शन किया हमने, एक रेखा में शरीर को बांटा। अब ये आप देखेंगे कि गर्दन का जो क्षेत्र है, हमारी सर्वाइकल कॉलम जिसको बोलते हैं,
सर्वाइकल कॉलम कहाँ है? ये गर्दन के ऊपरी ऊपरी बिंदु, एमओ पॉइंट जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एमओ पॉइंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो उस एमओ पॉइंट से लेकर के आपका जो ऊपर कमर का भाग है, वहां तक आप देख लीजिए, स्पाइनल कॉलम इसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग, और थोरेसिक जो हमारा सीना है, चेस्ट, इसके जस्ट पीछे का भाग। तो ये सर्वाइकल कॉलम और थोरेसिक, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप कहाँ देखेंगे? तो इंसेक्ट सिस्टम में आप चले जाएंगे, जो नाखून वाली तरफ है अंगुली में, इस तरफ, यहां से यहां तक, ये भाग, यही भाग आप देखेंगे मानक प्रणाली कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में कहां पर जाएगा? क्यों रखना, चार्ट लाओ। यही भाग आप देख रहे हैं, आपका अंगूठा, जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसमें देखें, जो आपका अंगूठा है हाथ का, यहां आप देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक, और पैर का अंगूठा देखेंगे। तो ये क्या आ गया? अब आपके सुजोग के मानक पॉइंट्स कहां पर आ गए? यहीं पर आ गए। कहीं कहीं मैचिंग भी देखेंगे आप, जैसे एक्यूप्रेशर के जब हम पॉइंट देते हैं तो हम सर्वाइकल के लिए इधर इस तरीके से रोलर करते थे, तो वही पॉइंट आपके लगभग मिलते हुए इधर आ जाएंगे। एक्यूप्रेशर में ऊपर से शुरू होता था, यहाँ आप देख रहे हैं इस एक पोर को छोड़ने के बाद, क्योंकि मस्तिष्क का पोर आपने छोड़ दिया, आपको शुरुआत के वर्कशॉप के भाग में बताया था ना, इस तरह से 3 पोर हैं, तो वैसे ही ये 3 भाग अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें हेड का भाग छोड़ करके फिर गर्दन के भाग से शुरू किया है, इसीलिए वो सेकंड और थर्ड पोर के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये मत हटाओ, आप आता हट गया, देखो इसको छोड़। नेक्स्ट, अब कान की संबंधित बीमारियां देखें, बिल्कुल सरल है, आराम से आपको समझ में आएगा। अंगुली को साइड में करके बताया इंसेक्ट सिस्टम का, क्योंकि वो सामने नहीं है, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, साइड में आप देखेंगे तो कान से संबंधित पॉइंट है। और जो हमारे कान की स्थिति है वही अंगूठा जब आप देखेंगे तो जो ये इस तरीके से आप करते हैं तो शरीर का भाग आता है, वहीं आपको कानों से संबंधित बिंदु मिलेगा। इंसेक्ट प्रणाली में आ गया, और यहाँ आप देखिए मानक संपर्क प्रणाली में अंगूठे के दोनों तरफ ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये कान से संबंधित मिलेंगे, इनको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, अलग अलग मैग्नेट लगा सकते हैं। अब आप यूट्रस की लोकेशन देखें, मूत्राशय, ब्लैडर, ये पीडीएफ में आपको भी दूंगा, आपको मैं शेयर करूंगा, आप प्रिंट्स निकाल के अपना फाइल बना सकते हैं। एक बार में मैं समझता हूँ आपको ऐसे सब पॉइंट याद नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो लिखें, नोट करें, और इसको पीडीएफ को भी मैं आपको भेज दूंगा, तो उससे भी आपको और भविष्य में भी आसानी रहेगी समझ। तो ब्लैडर की जो स्थिति है यूट्रस की, अब इन चीजों के लिए हमने जो की एडवांटेज कहाँ है, यहाँ एडवांटेज है, क्योंकि कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर वगैरह जो डायरेक्ट आपको सेंसिटिव ऑर्गन्स के ऊपर है। तो अब आपको जैसे कोई महिला को ट्रीटमेंट देना है तो इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, देन यू कैन डायरेक्टली ट्रीट ऑन द इंसेक्ट सिस्टम की, ये आपका सीधा अंगुली जाएंगे, इसके बॉटम में आएंगे, और यहाँ पर आप पकड़ लेंगे, यहाँ पर आप मैग्नेट लगा के जैसे ही दबाएंगे तो उसका आपको पेन अगर महसूस हो रहा है अगले को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूट्रस से रिलेटेड कोई चीज है, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ही आप पैर में देखेंगे तो पैर की दोनों अंगुलियां, 2 टो साइड के और दो टो इस साइड के, दोनों को छोड़ने के बाद में जो बीच का भाग है, वहां पर आपको हाथ में जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट 2 ये छोड़िए, 2 ये छोड़िए, यहाँ पर आ जाएंगे, तो सीधा आप ब्लैडर का पॉइंट, यूट्रस का पॉइंट पकड़ सकते हैं। ये मूत्राशय ब्लैडर से संबंधित भी जो रोग है, जिन लोगों को ज्यादा जैसे यूरिनेशन होता है अक्सर, जैसे आफ्टर एज ऑफ लाइक 60 और 65 क्या होता है, जो ब्लैडर है यहाँ की मसल्स वीक हो जाती है, तो वो होल्ड नहीं कर पाती है, यूरिन से जैसे ही भरता है तो उसको होल्ड नहीं कर पाती, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ड्रॉपलेट्स में रिलीज होने लगता है। तो कई लोग जैसे आफ्टर सर्टेन एज उनको डायपर्स भी पहनने पड़ते हैं, मेल डायपर्स आते हैं, तो वो पहनने पड़ते हैं, या काफी ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं करें, बस सिंपल अगर एक पेंसिल भी है आपके पास, उसकी टिप से आप इस तरीके से इस पॉइंट को प्रेस करते जाए। अगर आपके पास मशीन है तो आप इस तरीके से रख करके मशीन से ये ठीक करते जाए। स्टूमुलेटर्स भी होते हैं, कुछ निडल स्टूमुलेटर्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो उससे भी वो स्टूमुलेट करके पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। अब आपके ये घुटने के और कोहनी के जोड़ हैं, तो ये कोहनी के जोड़ आप देखिए कहाँ है, ये जैसे एल्बो है हमारा, नंबर 1 पे, इसमें नंबर वाइज समझाया मैंने, देखिए नंबर 1 एल्बो को दिया है, नंबर 2 नी जॉइंट को दिया है।
तो जहां नंबर 2 पैर में लिखा है वो ही इसका नी जॉइंट का पॉइंट है, और जहां नंबर 1 लिखा है वो एल्बो जॉइंट का पॉइंट है। वैसे ही हाथ में भी 1 और 2 जो दिखाया है, नंबर 1 इज एल्बो। ये सिंपल है, देखिए ये समझ लीजिए, याद करिए जो पहले दिन हमने समझाया था, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, बताया था ना, इसीलिए एल्बो इधर है, इसीलिए ये एल्बो है, यहाँ नहीं है। और नी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि घुटने के पॉइंट, इसीलिए पैर में भी देखिए अंगूठा और अंगूठे के पास में जो एक नंबर है वो नी नहीं है, वो एल्बो। क्यों कि दो, आप देखिए जो अंगूठे के साइड के दो भाग है, अंगूठा सिर में चला गया तो ऊपर के दो बाजू है और नीचे के दो पैर है, बीच की जो दो उंगलियां वो पैर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करें, आराम से इसको समझें। हो सकता है एक बार बताने से कोई चीज नहीं भी क्लियर हो, तो 2-3 बार जब आपको ये रिकॉर्डिंग मिले तो उसको देखिए ध्यान से और उसको समझ लीजिए। ये देखिए आप लैरिंक्स के पॉइंट्स हैं, लैरिंक्स एंड वो वोकल कॉर्ड्स के। तो इससे संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, जिन लोगों को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है या बोलने की समस्या होती है, बच्चे जो देर से बोलते हैं, तो उन लोगों को आप सबको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंसेक्ट में आपने देखा, जो आपका गले का भाग है, या वही चीज आ गई ना, देखिए सिर का भाग था, सिर के भाग के बाद में क्या आ गया, ये लैरिंक्स का पॉइंट आ गया। गले में जहां पर स्वर यंत्र है, ठीक वहीं पर ये फिंगर पर यहाँ दिखा रखा है, आप देखिए यहाँ पर आपका इंडेक्स आ गया, लैरिंक्स का पॉइंट आ गया। ठीक है, वोकल कार्ड के पॉइंट आपने देख ले, हाथ के हाथ के अंगूठे में और पैर के अंगूठे में, ये लोकेशन, ये एक मानक लोकेशन है, मैंने जो आपको लोकेशन बताई है, क्योंकि सबका पैर इस हाथ का या सबका हाथ जो है इस साइज का नहीं होता है, ये आपको एक आइडिया के लिए है। एक्चुअल लोकेशन आपको जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट देंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगी। वो नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा तरीका है, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं यहीं पर ही वो पॉइंट मिलेगा। एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट साइज ऑफ देयर पाम एंड फीट, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू जज कि ये एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, वहां पर आपको पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर से संबंधित, लीवर और गाल ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, उसमें अब आप देखिए इंसेक्ट सिस्टम में याद करिए, पूरा शरीर यहाँ पर फोल्ड करके ऐसे बिठाया था अपन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये ऊपर की टॉप बॉडी चली गई, ये मिडिल बॉडी चली गई, और एग्जैक्टली नीचे आकर के यहाँ इस एरिया में लीवर का पॉइंट आ। तो वैसे ही शरीर में कहाँ स्थिति दिखा रखी है, ध्यान से देखिए, उसी अनुसार आपको अंगुली में भी और दोनों हथेली और पैर के पंजे में भी स्थिति मिलेगी। अब हमारा जो पेटल पॉइंट है, ये जो दोनों बोलते हैं कनपट्टी का भाग बोलते हैं, सिर के दाएं और बाएं की, क्योंकि इनसे संबंधित कई बीमारियां होती है, आधा सीसी का दर्द वगैरह होता है। जिन लोगों को माइग्रेन, टेंशन पॉइंट, इसको टेंशन पॉइंट भी बोलते हैं, टीपी, तो जिन लोगों को ये टेंशन स्ट्रेस से रिलेटेड पॉइंट्स की जरूरत है, स्लीपलेसनेस के जो रोगी है, जिनको बीमारियां वगैरह नींद से संबंधित है, नींद नहीं आती है, कम ज्यादा आती है, हालांकि ज्यादा नींद आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कम नींद आती है, साउंड स्लीप नहीं आती है, बराबर नहीं सो पाते, उन सब के लिए ये पॉइंट्स है। तो ये अंगूठों के, हाथों, पैरों के और अंगुली के दोनों तरफ इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिल जाए। इन पर आप मेथी दाना लगा करके सो जाइए, या मैग्नेट लगा करके सो जाइए, या इस तरीके से एक वाइब्रेशन लेकर के हल्का सा आपने दोनों तरफ वाइब्रेशन कर दिया, 3 मिनट कर दिया आपने, तो उतना भी काफी। ये आपके आगे गुर्दों से संबंधित। अब गुर्दों से संबंधित में आप देखेंगे अंगुली घूम जाएगी, अंगुली का आप देख रहे हैं नाखून ऊपर देखा हुआ है, तो पीछे का भाग यहाँ पर, यहाँ आपको दोनों साइड में ये गुर्दे से संबंधित पॉइंट्स मिलेंगे। जहां पर मैंने आपको बताया था सोयाबीन या राजमे के बीज आप बांधे, या काजू, छोटे काजू के बीज हैं वो आप बांधे, तो ये इसीलिए राजमा हार्ड होता है, राजमे का पॉइंट्स आपको यहाँ पर अच्छे से प्रेशर भी देंगे, और उसकी एनर्जी गुर्दे के लिए माफिक है, तो वो भी उसको ठीक करने में काम में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मैग्नेट लगाएं, चाहे वो लगाएं। हाथ की भी जो हथेली है उसके ऊपरी 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 तरफ आप देखेंगे, इसके जो कॉरेस्पॉन्डेंस के पॉइंट्स हैं हाथ की और पैर के पंजे, उसमें भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस के पॉइंट देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो भी आप आराम से इसमें लोकेशन देख करके दे सकते हैं। शरीर में आपने देख ली स्थिति, पीछे की तरफ से जो हमारी पीठ है उसमें पीछे जाकर के यहाँ पर किडनीज के पॉइंट्स है जी, इसीलिए जिनको किडनी स्टोन वगैरह होते हैं, मैं आपको कई बार बताता हूँ, स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो किसी भी पेशेंट को, तो ये जैसे फिगर दिखाया ऐसे आप पेशेंट को उल्टा लेटा दीजिए, उल्टा लेटा के आप रीढ़ की हड्डी को छोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी को छोड़ करके दोनों साइड हल्का सा कोई थोड़ा ऑयल की 2-4 ड्रॉप्स लगा के इस तरीके से उसको प्रेशर दें, इस तरीके से इमीडिएट पेन खत्म हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस ट्रीटमेंट को देंगे तो कुछ दिनों के बाद में वो स्टोन रिमूव भी हो जाते हैं। तो यही थेरेपी आप सुजोग की भी दें, और साथ में ये जो नेक्स्ट है, ये आप देख रहे हैं कमर में नीचे का दर्द होता है, जो लोअर बैक पेन जिसको बोलते हैं, कमर की स्थिति जो दिखाई है हिप के जस्ट ऊपर, वही स्थिति आप इंसेक्ट प्रणाली में देखेंगे, तो सभी अंगुलियों में जो नीचे का भाग है, इंसेक्ट में आप देख रहे हैं ना, सभी अंगुलियों का बॉटम, बॉटम ऑफ ऑल द फिंगर्स इन योर हैंड, एंड देन
upper side of the palm, upper side of the feet. So these are the points for the lower backache. Any kind of, because 50% of the population is suffering from this kind of backache. जो कॉक्सी वर्टिब्रा है उसका डिसलोकेशन है या डिस्क बल्जिंग है, ऐसी कई सारी हजारों बीमारियां हो सकती है। प्रेशर पॉइंट यही है, आप जैसे इसको ट्रीट करेंगे तो उन बीमारी में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें नहीं चेंज करो। ये आपके टीथ से रिलेटेड हो, ये आपका टीथ से रिलेटेड होगा। जो मसूड़े हैं, जो टंग है, उसकी लोकेशन चेहरे पर आपने देख ली, उसी हिसाब से आप ऊपर देख रहे हैं दोनों हथेलियों में, ये मुख का भाग जाएगा। मसूड़े दांत क्या है? मुख का एक अंग है। तो आपको जो फेस का भाग है हमारा, ये ऊपर है फर्स्ट फोर के अंदर, यहीं पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मुख से संबंधित क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो मुख से संबंधित क्षेत्र के अंदर ही आपको दांत के पॉइंट और जीभ से संबंधित मिलेंगे आपको। तो जैसे आप ये ट्रीट करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस में आप देख लीजिए कि ऊपरी भाग है, यहाँ पर आपको मनुष्य पूरा बैठा हुआ नजर आएगा, तो इसी जगह पर आपको यहाँ पर मुख के पॉइंट आएंगे। उस मुख के पॉइंट पर आप दाना लगाएंगे, दाना लगा करके आप टेप करके उसको प्रेशर करके छोड़ देंगे। तो किसी भी प्रकार का दांत दर्द है उसके अंदर आपको तुरंत इंप्रूवमेंट मिलेगा। वैसे जो मैंने आपको एक्यूप्रेशर की क्लास में बताया था, ये जो हमारा अंगूठा है, नेल थेरेपी होती है, नाखून द्वारा चिकित्सा, उसके ऊपर एक किताब भी है, मेरी खुद की लिखी हुई किताब है नेल थेरेपी नाम से। तो उसके अंदर ये सारे 32 दांतों की लोकेशन है, और कई कंट्रीज में एक्यूपंक्चर के द्वारा सिर्फ यहाँ के ट्रीटमेंट से दांतों का वो ट्रीटमेंट कर, इवन टीथ रिमूवल तक वो लोग कर पाते हैं जस्ट बाय इंसर्टिंग नीडल्स ऑन सर्टेन पॉइंट्स हियर। क्योंकि वो आप मुख देखिए, इसको खुला हुआ जबड़ा जैसा ही दिखेगा आपको। अगर आप इस नाखून को, अंगूठे के नाखून को, हाथ के अंगूठे के नाखून को गौर से देखेंगे तो पूरा एक मुंह ओपन होता है, वही स्थिति यहाँ नजर आएगी। तो वैसे ही हमारे सारे 32 दांतों की लोकेशन, ये ऊपरी जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है, ये हमारे दाएं और बाएं जबड़े के पॉइंट्स है। तो यहीं पर हर एक पर्टिकुलर नाखून का पॉइंट भी है। अगर किसी भी नाखून में दर्द है या किसी भी दांत में दर्द है, तो आप इस जगह नाखून पर वो ट्रीटमेंट पॉइंट दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सोलार प्लेक्सस जो हमारा नाभि केंद्र है, जिन लोगों को नाभि दर्द बार बार में होता है, तो ये एग्जैक्टली एक्यूप्रेशर में भी देखिए समानता है। यहाँ पर यहीं पर आप चार्ट में देखेंगे सूर्य केंद्र लिखा रहता है बिल्कुल मध्य में, वैसे ही यहाँ भी हाथ और पैर में सूर्य केंद्र यहाँ मिलेगा, और इंसेक्ट के अंदर आप अंगुली के तीसरे फोर के अंदर आपको मध्य में सूर्य केंद्र मिलेगा। नाभि को ठीक करने की और भी कई पद्धतियां हैं। वैक्यूम पद्धति से भी लोग ठीक करते हैं, कपिंग जिसको होती है, कपिंग थेरेपी बोलते हैं। नेचुरोपैथी में भी दिया लगा करके उसके ऊपर उल्टा ग्लास रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जल जाती है और वो वैक्यूम बना करके लोटा या ग्लास जो होती है उसमें आकर के नाभि सीधी भी हो जाती है, तो वो भी तरीका है। ये आपके फेफड़ों से संबंधित होते हैं। तो हेड के बाद मैंने बताया था चेस्ट एरिया देखिए सेकंड पोर में आ गया इंसेक्ट के हिसाब से। और जो पैरों में आप देखिए कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखेंगे तो जो पैर का अंगूठा है और हाथ का जो अंगूठा है उसमें लंग्स की स्थिति आप एग्जैक्ट होती है। इन्हीं पॉइंट्स पर आप लंग्स के प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं आराम से। ये एनस पॉइंट से संबंधित देखिए, जो बवासीर वगैरह होती है, अर्श फिशर वगैरह, जिनको फिस्टुला, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा जो लोग तला भुना खाना खाते हैं या जिनका पाचन ठीक नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में जाकर के इस प्रकार की ये बीमारियां उनको हो जाती है। तो इसका सारा जो ट्रीटमेंट पॉइंट है वो क्या हो गया, सबसे नीचे आकर के इधर नेल वाली साइड में आएंगे, सबसे नीचे यहाँ सेंटर में आएंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। बाकी हाथ की हथेली में दोनों उंगलियों को दोनों को छोड़ के जहाँ गुदा द्वार की स्थिति है वहीं पर ये आएगा, मूत्राशय से थोड़ा नीचे। और पैर में भी आप देखेंगे स्थिति, दोनों अंगूठे राइट और दोनों अंगूठे लेफ्ट, दोनों को छोड़ के इसके बीच वाला जो भाग आएगा वहां पर आपको इसकी पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखिए एंजाइटी वगैरह के लिए, जो बेहोशी होती है, बेचैनी होती है, या हार्ट के एरिया में कोई भी तरह का पेन होता है, तो ये भी क्या हो गया, लंग्स एंड हार्ट बोथ रिजाइड्स इन दिस सेंटर पार्ट। जो आपका चेस्ट एरिया यहीं पर ही आएंगे, यहीं पर ही इनकी भी लोकेशन आएगी। जहां आप देख रहे हैं लंग्स के पॉइंट दिया, उसके बीच में ही एक हार्ट का पॉइंट दिया, ब्लैक ब्लैक सा बना हुआ, तो ये हार्ट का पॉइंट। ये आपको बोल के सब बताए गए हैं। इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपको
रेड्डी साहब ने सब एक एक कलर मार्क करके एक एक पॉइंट बताया है। मैं आपको वही चीज है एक चित्र के द्वारा बता रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है। With this, it should be very clear in your mind, and you should be able to find out each point and able to treat each point. So best thing is to start with it. First, try to start this with you yourself, then try it with your family members, then try it with the neighbors. So day by day after practice, you will get perfection. This is the only key. So ये बायां हाथ और ये दायां बायां हाथ और बाएं टखने के जोड़, तो वही चीज सेम है जो टखना और टखना बोलते हैं इसको, पैर का जो पाइजेब पहनने वाला स्थान होता है वो टखना है। तो वो जॉइंट्स जो है वो आपको हाथों में कहाँ मिलेंगे, नंबर 1 नंबर 2 बता रखा है। तो टखना नंबर 2 के पॉइंट है और जो हाथ है बायां हाथ वो नंबर 1 पे दिखाया हुआ है। तो ये नंबर 1 वही हो गया हाथ जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिगर हमने बात की थी। और टखना पैर के अंदर आ जाएंगे तो दूसरे नंबर जो पॉइंट दिखाया हुआ है ये दोनों पैर का भाग है, इसलिए ये टखना अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस पर आप वो पॉइंट्स ट्रीट कर सकते हैं। नाक से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं तो जितने भी हमारे ईएनटी के सेक्शन के पॉइंट्स हैं, नाक से संबंधित चाहे नजला है, जुकाम है, मौसमी बीमारियां हमारे को हो जाती है, कोई भी तरह से आप नोस्ट्रिल से रिलेटेड, नेजल से संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो उसके पॉइंट्स आप ये इस तरीके से इन 3 लोकेशनों पे देख सकते हैं। ये हमारा प्रमस्तिष्क का भाग जो बैक साइड ऑफ द हेड है, सिर का पृष्ठ भाग जिसको कह सकते हैं। तो उसके लिए आप अंगुली के पीछे की तरफ आएंगे, पीछे नाखून से ठीक नीचे यहाँ का है। जिन लोगों को मंद बुद्धि रहता है, जैसे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनका प्रमस्तिष्क ज्यादा सोचने समझने की शक्ति डेवलप नहीं होती है, या हिस्टीरिया के पेशेंट्स है, या जो अपनी एज से पीछे है, जैसे कई बार होता है उम्र 20 साल है लेकिन मानसिक विकास 5 साल 10 साल 15 साल का ही हुआ है, तो वो जितना भी उसके अंदर कमी है वो आप इस पॉइंट्स को रेगुलर दबा करके आप देखिए पैर के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में, यहाँ इस नाखून के बिल्कुल नीचे और यहीं पर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में भी अंगुलियों में ये पीछे, तो इन सभी पॉइंट्स पे आप लगा देंगे मैग्नेट। चाहे आप दाने लगाएंगे तो इन सभी पॉइंट्स पे लगा देंगे। एक ही चीज समझे, जो भी आप दाना लगा रहे हैं जैसी उसकी तासीर, उससे संबंधित जितनी उस बीमारी या उस ऑर्गन से रिलेटेड तासीर होगी, क्योंकि आप कई फ्रूट्स देखते हैं, बादाम है तो आपको नजर आएगी कि वो किसके किसके जैसी है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसी, पीयूष ग्रंथि जैसी अगर उसका आकार है, मटर का दाना है, काजू का आकार देखें आप किडनी जैसा है, बीन्स का आकार देखें आप अलग तरह का है, तो उस आकार से संबंधित दाना लगाएंगे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें उसी की शक्ति है। तो आप वो लगाएं, नहीं तो मैग्नेट हमेशा ऑप्शन है, मैग्नेट लगाएं, नहीं तो आप ये इस तरीके का जो वाइब्रेशन मैंने बताया है आप वाइब्रेशन से ट्रीट कर दें। आप चाहे तो कोई पेंसिल जिमी से या स्टील की प्रोप लेके कर दें, आप चाहे तो कोई रिंग्स आती है उससे कर, ऑप्शंस आर सो मेनी ऑप्शंस, सो इट इज अप टू यू व्हिच ऑप्शन यू चूज एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद दैट ऑप्शन। इजी ऑप्शन में क्या है, आप पेशेंट को डायरेक्ट में बता सकते हैं। रिंग आपने दे दिया तो आपने पेशेंट को बता दिया कि ये रिंग आप इस तरीके से चलाइएगा, आपके ये सारे पॉइंट्स अपने आप बदले। ये पेनक्रियाटिक, जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड, इंसुलिक नॉन इंसुलिक कोई भी तरह की शुगर है, तो ये आप देखें इंसेक्ट प्रणाली में पेनक्रियास की लोकेशन बॉडी के अंदर देखें जो फिगर दिखाया है, और वही लोकेशन आप पाम में और फीट में देखें। और इंसेक्ट प्रणाली में ये आपको दोनों चीजें साथ में देखने को हो रही है। इंसेक्ट में होगा तो कहाँ देना है उंगली में देख लें, और अगर आपको हाथों पैरों में जो के जो कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स है वो देख ले तो कहाँ है वो आप इसमें देखें। ओवरीज के पॉइंट्स, डिंब ग्रंथियां, तो ये आप देखिए आज जो न्यू जनरेशन में अभी जो फीमेल्स हैं अराउंड लाइक 30 जब वो जाती है, जैसे 25 26 28 की एज तक उनकी शादी होती है, करीब 30 साल के आसपास उनका पहला इश्यू होता है, पहला बच्चा उनको जन्म लेता है। उसके बाद आप देखिए कि 30 से 35 के अंदर अंदर उनके ओवरीज का रिमूवल के लिए डॉक्टर बोल देते हैं। तो बहुत ज्यादा संख्या में आजकल ये रिमूव करवा रहे हैं। उसके बाद भी नहीं तो 40-45 तक जाते जाते भी रिमूव हो रही। तो ये क्या हो रहा है, हमारी गलत लाइफ स्टाइल के कारण, हमारी जो जीवन शैली है उसके गलत आचार प्रचार के कारण, मैंने एक्यूप्रेशर की वर्कशॉप में कई बार बताया है कि जो महिलाएं भारी पाइजेब या पैरों में जो भारी कड़े पहनती थी उनको ये डिंब ग्रंथियों से संबंधित समस्या कभी नहीं होती, क्योंकि उनके एंकलेट्स पर ही उसके एक्स पॉइंट्स है, जो हमारे कड़े कंगन पहनने का भाग है यहीं पर ही वो सारे पॉइंट्स हैं। और वो पॉइंट्स ऐसे 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 से अगर हम चूड़ी मसाज देखिए स्टिमुलेट करें, या वो हैवी कंगन कड़ा पहन करके रखते हैं, कई धर्मों में आप देखिए जेंट्स भी पहनते हैं और महिलाएं तो हमेशा पहनती हैं, तो ये उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए था। जितने पीछे आप जाएंगे अपने दादी के, अपने परदादी के समय में जाएंगे, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार में सदस्य थे, उनके एक एक के 5-5 7-7 8-8 9-9 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन दे वर ऑल हैप्पी एंड इवन द मदर्स वर वेरी यंग, लाइक इवन 60 ईयर के होते हुए भी उनको
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या ओवरीज की कोई प्रॉब्लम्स है, या ये जेनेटिकल्स की कोई प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम, कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलता। कारण एक ही था, वो हैवी एंकलेट्स चांदी के पहना करती थी, उसका वजन आधा किलो 1 किलो होता था, एग्जैक्टली उन पॉइंट्स पर हमेशा होता था। इसीलिए ये 100% श्योर है कि जब आप इन पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे, आप ये दोनों पॉइंट नीचे आ गए आपके रूट में फिंगर्स की, या आप देख लीजिए कि हाथों में और पैरों में ये लोकेशन आ गई, ये आप जब ट्रीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा जी। कई लोगों को आप ऑपरेशन से बचा सकते हैं, सिर्फ कुछ दिन आप ये ट्रीटमेंट दें उनको, 15 दिन 20 दिन दें, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसमें बेस है, ये तो हो गया। ये देख लीजिए आप आमाशय का। तो जो गृहिणी है हमारी, गृहिणी और आमाशय से संबंधित जिनको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स है या अल्सर्स वगैरह होते हैं, तो ये एग्जैक्टली आपको कहाँ पर पॉइंट्स देने हैं। ये पॉइंट्स आपके इंसेक्ट के अंदर आप देख लीजिए, तीसरा पोर, तीसरे पोर की जो ऊपरी रेखा है उसके जस्ट नीचे आपको देने हैं आमाशय के पॉइंट। डिओड्रम के भी यहीं पर ही है। और पैर में और हाथ में आप देख लीजिए, जो सोल है हमारा, तलवे का जो सबसे पीछे का भाग है, वहां पर आपको देना है। हाथ की हथेली में आप देख लीजिए, जो हमारा ये एक लाइन बनती है, जो एक्यूप्रेशर में हम थायराइड पॉइंट्स के लिए बोलते हैं, उसके भाग पर, आप निचले भाग पर इस तरीके से पॉइंट्स दे सकते हैं। यहाँ भी आप इन चीजों में आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं, जो बियोल मैग्नेट्स वगैरह हैं या चक्रा मैग्नेट्स हैं, तो उससे आप दोनों चीजें सीडेट कर सकते हैं उसको। ये हमारे शोल्डर्स की लोकेशन आप देख लीजिए, हाथों में हमारा शोल्डर जहां पर है, और दाहिने कूला जो हिप का जॉइंट है वो नंबर 2 पर लोकेशन बताई है। वैसे ही हाथ में भी आपको नंबर 1 और नंबर 2 पर लोकेशन दोनों बताई गई है। ये अपेंडिक्स, हिंदी में इसको अंडुक पुच्छ बोलते हैं, जो हमारी पूंछ का भाग होता था। अंदर आंतों के मध्य एक छोटा सा ऐसा भाग है अपेंडिक्स, ये ग्रंथि धीरे धीरे गुम हो रही है, जा रही है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही आप इंसेक्ट प्रणाली में जो इंटेस्टाइन का भाग है, ये एक छोटी सी पूंछ के समान आपको हाथ में नजर आ रहा होगा, तो ये अपेंडिक्स है। अभी कई बार सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, तो अपेंडिक्स बोलते हैं निकाल दिया है, 2 दिन का रेस्ट करके पेशेंट काम करता है। तो वैसे ही अपेंडिक्स से संबंधित दर्द वगैरह हो, या किसी को लगता है कि अपेंडिक्स का पेन ज्यादा कदा होता रहता है, तो कुछ समय कंटिन्यूस आप 15-20 दिन इसके ऊपर मैग्नेट लगा सकते हैं या ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये डिम ग्रंथियों से संबंधित पॉइंट्स, जो स्तनों के महिलाओं के लिए जो बिंदु हैं, वो आप देख लीजिए पैरों में और हाथों में इंसेक्ट प्रणाली में। एक एक पॉइंट सेपरेट देखने से आपको हर एक पॉइंट की लोकेशन आराम से पता चल रही होगी कि ये पॉइंट यहाँ पर बॉडी में कहाँ है और उसी की लोकेशन शरीर में कहाँ है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें शरीर के सारे ऑर्गन्स को, जो हमारा ये बेसिकली हाथ है, ये देखिए हाथ के अंगूठे को मैंने यहाँ से खींच के सीधा ऊपर कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही साइड में जो है वो पैर है, पंजा, जो मेरे राइट साइड में वो पैर का पंजा है, इधर आपका हाथ की हथेली, पैर का भी जो अंगूठा है, उसी को ये एक एरो से देखिए इधर ला करके खड़ा किया, यही एरो ऊपर आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली आपके बॉडी के ऑल द मेजर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर सिचुएटेड लाइक दिस इन योर पाम एंड इन योर फीट। ऊपर से आप देखेंगे तो हाथ के अंगूठे से, जैसा कि सिर आ गया, सर्वाइकल आ गया, फिर हार्ट एंड लंग्स आ गया, लीवर आ गए, इंटेस्टाइन्स आ गई, नीचे आप जो चारों भाग है इसमें दोनों तरफ हाथ आ गए, दोनों तरफ पैर आ गए। ये की स्थिति आप पैर के अंदर भी देख लीजिए। संपूर्ण शरीर के जो हमारे अंग है, ये समझे कि क्या बोलते हैं, सार स्वरूप, सार के रूप पे आप इसको देख लीजिए हाथ और पैरों में, जो अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी कहाँ कहाँ क्या प्रेशर पॉइंट आने चाहिए, वो एग्जैक्टली इसमें। यही पॉइंट आपने एक्यूप्रेशर का चार्ट मैंने डाला था आपको ग्रुप में, अगर देखा होगा आपने, तो वहां कंपेयर करेंगे तो एक्यूप्रेशर ने 5 पार्ट्स में बांटा था, हेड एरिया, चेस्ट एरिया, डाइजेस्टिव एरिया, लोअर लिम्ब एरिया एंड देन लेग एरिया। तो वो 5 पार्ट्स के अंदर पूरी बॉडी के पॉइंट्स थे, और जिस जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पैर का भाग आ रहा है, वहां पर उससे संबंधित पॉइंट्स होते थे। इसमें आपने देखा कि हाथों के पॉइंट अंगुलियों में चले गए, पैरों के पॉइंट बीच के टोज में चले गए, हेड का एरिया सारा अंगूठे में चला गया, और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज इन द palm and in the bottom of your sole. So like this you can find the differences in Sujok points location and acupressure points location.
अब ये आपके जो शरीर के 5 भाग हैं, जिसमें 5 में से क्या है, एक हमारा हेड एरिया हो गया, 2 हमारे जो है हैंड्स एरियाज हो गए और 2 ही हमारे लेग एरियाज हो गए। तो इन पांचों लोकेशन की डिफरेंस कहाँ-कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, वो आप इजीली आप समझ पाएंगे। जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिखाया गया है इसमें, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिखाया गया है। तो नंबर 1 में आप देख लीजिए हेड एरिया आ गया, टॉप पर आ गया। नंबर 2 में आप देखिए 2 हाथ, तो ये नंबर 2 और 3 आपके हैंड्स एरिया आ गया और 2 पैर आप देखिए नंबर 4 एंड 5 हाथ और पैर दोनों में आ गए। ये ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा, इस पिक्चर से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये आप देखिए कि सादृश्य के जो पॉइंट है शरीर के पीछे के भागों की, वो कहाँ है? जो बैक साइड ऑफ द बॉडी, बैक साइड ऑफ द बॉडी में मेजरली हमारा जो सेंटर ऑफ द बॉडी पेल्विक है, जो कूल्हे की पूरी हड्डी है, कूल्हे का जो बोलते हैं एरिया, पेल्विक बोन है हमारी, हिप जॉइंट है, पूरा हमारा जो ये रिब केस से बैक का भाग है, स्पाइन का भाग है, जिसको ऊपरी भाग, मिडिल पोर्शन ऑफ द बैक एंड लोअर पोर्शन ऑफ द बैक बोलते हैं, वो सारी रीढ़ की हड्डी। अब जो पहला चित्र मैंने आपको बताया था, रेखा चित्र, जिसमें खड़ी लाइन से हमने शरीर के भाग किए थे, उसको याद कर लीजिए। ये वही खड़ी लाइन के दोनों तरफ हड्डियां बताई हुई थी, रीढ़ की हड्डी पूरी आ गई, नीचे पेल्विक आ गया, दोनों साइड पैर आ गए। अब इधर आपका सर्वाइकल का एरिया आ गया अंगूठे के अंदर, और वही लोकेशन आपको अपर फीट, पैर का जो नीचे नीचे का चित्र है इसके अंदर, पैर का जो अपर फीट का भाग है, यहाँ पैर का अंगूठा और उसके साथ में गर्दन की हड्डियां जुड़ी हुई है। दूसरे में दोनों में आपके बाहर के दो जो टोज हैं वहां पर हाथ और बीच के दो पैर, ये इसी तरीके से पूरी लोकेशन है। इस पिक्चर को आपको टाइम लगेगा समझने में, आप इसका एक प्रिंट लें, प्रिंट लेकर के थोड़ा बड़ा प्रिंट लें और आराम से इसको समझें, एक एक पॉइंट को मार्क करें। इजीली आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप एक एक बोन, आप एक पॉइंट पर टच करें, जिमी या पेंसिल या कोई भी आप सुजुकी प्रोब, और आप बोलेंगे कि ये पॉइंट है या ये बोन है पर्टिकुलर, आप इतना एक्सपर्ट हो सकते हैं कि आप बता देंगे कि लंबर स्पाइन में किस वर्टेब्रा के अंदर प्रॉब्लम। हम लोग पेशेंट आते हैं, अगर लिख करके दे देते हैं कि ये वर्टिब्रा है, तो वो एमआरआई करा के आता है, जब वो सोचता है कि यही तो वर्टिब्रा लिख करके दिया है। इतना एक्यूरेसी आता है। तो ये एक्यूरेसी, परफेक्शन, जैसे जैसे आप ट्रीट करेंगे लोगों को, जैसे जैसे आप पॉइंट को बार बार लोकेशन ढूंढेंगे, वैसे वैसे आपको ये लोकेशन मिलेगी। तो ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, सादृश्य के भी बताए, कॉरेस्पॉन्डेंस के भी बताए, इसकी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सारा जो ये पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा मैं आपको शेयर कर दूंगा। और कई बुक्स आती भी हैं, डॉक्टर पार्क जेवू वगैरह की कई बुक्स हैं, इसका भी लिस्ट हम लोग देंगे आपको, तो वो भी आप देखिएगा। जितना अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा आप चाहते हैं जानना, तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स को रीड करें। कई बुक्स में आपको बहुत अच्छे से ये चित्र के साथ में सारा समझाया हुआ मिलेगा कि ये पॉइंट्स होते हैं, ये लोकेशन है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही है कि आपने जो पॉइंट्स जाने हैं, अगर उन पॉइंट्स को आप पर्टिकुलर तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, क्योंकि हमारा शुरुआत से एक ये चीज रहती है कि दीज थेरेपीज आर लाइक, दे हैव नो रिक्वायरमेंट सर्टेन कि आपको एक वो एनवायरनमेंट चाहिए या इतने टूल्स चाहिए, आई नीड टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी ओनली देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, नथिंग लाइक दैट। Easily you can just, if you have a simple pen or a pencil in your pocket, you can start your treatment, as simple as that. तो आप इजीली आप अपना एक पॉइंट का लोकेशन का सिस्टम अपना डेवलप करें। ये पॉइंट्स हैं, अपने हाथ में मार्क करें उसको। आप जो हमने सारे बताए आपको, कैसे कौन सा कलर है, किसका कौन सा ऑर्गन रिफ्लेक्ट करता है, किसका कौन सा तत्व करता है, सभी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आप धीरे धीरे सीधा अपने निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि भाई फला बीमारी है तो इस कारण से है, बॉडी में ये चीज ज्यादा है या ये चीज कम है, और उसका आप ट्रीटमेंट दें। उसके साथ में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, सही से आप खान पान को सजेस्ट करें। राइट डाइट होगी तो अपने आप ही वो, भोजन सही होने से हमारा जो औषधि की तरह काम करेगा। जो लोग भोजन को औषधि की तरह नहीं खाते, उनको औषधियां भोजन की तरह खानी पड़ती है। ध्यान से इस बात को आप नोट कर लें। जो लोग भोजन को औषधि की तरह नहीं खाते, उनको औषधियां भोजन की तरह खानी पड़ती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही, आप जब सही आहार लेंगे तो मशीन को जब राइट फ्यूल मिलेगा तो मशीन काम अच्छा करेगी ही ना। अगर आपकी पेट्रोल कार में आप डीजल डालेंगे या घास तेल डाल के चलाएंगे तो वो कार जल्दी खराब होगी। ये चीज हम छोटी सी बात है जानते हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर हम खराब चीज अंदर डालते हैं तो हम नहीं सोचते कि ये कैसा फ्यूल हम डाल रहे हैं। तो जो मशीन हमारी 10 लाख 20 लाख में खरीदी, उसकी तो हम इतनी केयर करते हैं, जिस मशीन की कोई कीमत ही हमारे को नहीं, आज हम शरीर का कोई पार्ट किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देते, उसकी हम लोग बिल्कुल भी परवाह या कदर नहीं करते। तो जैसे ही आपका खान पान सही हुआ, 50% ऑफ द डिजीज नेचुरली क्योर हो गई। फिर आपका 25% और रहन सहन जीवन शैली हुई, 25% आपका माइंड हुआ। जैसे ही आपने माइंड से सकारात्मक विचार लाए, आप हजारों बीमारियों पे पहले से ही विजय आपने पा ली।
क्योंकि मस्तिष्क से बड़ा मतलब कोई भी नहीं है। मेरे को एक बड़ी सुंदर सी कहानी याद आई, आपको मैं सुनाता हूँ। कई दिनों से एक वर्कशॉप में कहानी नहीं सुनाई है, तो आपको 1-2 मिनट के लिए कुछ और भी मनोरंजन की बात भी बताई जाए। तो एक राजा बड़ा प्रसिद्ध था अपनी दयालुता के लिए और दान देने के लिए, और उसके भी बड़े चर्चे भी हो रखे थे। तो उसको भी बड़ा घमंड महसूस होता था कि मैं एक बहुत बड़ा दानी हूँ और मैंने आज तक इतने लोगों को दान दिया है, मैंने ये दान दिया है, मैंने 1000 अक्षुण गाय दान दी है उस महाराज को। ऐसे वो अपनी कथाएं कहा करता था और अपने लोगों से भी प्रचार करवाता था कि भाई मेरे से बड़ा अभी तक कोई दानी नहीं था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक गरीब सा सन्यासी उसकी सभा में आ गया, और बिल्कुल निर्धन दिखता था, फटे पुराने कपड़े थे और एक हाथ में कटोरा था। और उसने राजा से कहा कि मैं आज आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं देश-विदेश जहाँ-जहाँ भी घूमा आपके बड़े दान के चर्चे सुने मैंने, और मुझे पता चला कि आप जो है मन-मांगा दान देते हैं। तो राजा ने बिल्कुल तुरंत बिना देरी किए कहा कि हाँ, हाँ, आप माँगिए महाराज, आपको क्या चाहिए? कितनी स्वर्ण मुद्राएँ दे दूँ? क्या दे दूँ? बताइए मुझे, जो आप कहेंगे आपको अभी हाज़िर कर दिया जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी तो इतनी सी सामर्थ्य, मुझे ये एक कटोरा लाया हूँ, बस मुझे मेरे इस कटोरे में भर कर के आप जो भी दान देना चाहें वो इस कटोरे में डाल दीजिए, कटोरा भर जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इतनी सी बात है। राजा मुस्कुराया कि गरीब तो गरीब ही रहेगा, इसकी सोच भी गरीब ही है, और माँग भी रहा है तो इतना सा कटोरा माँग रहा है, अभी मैं इसमें 50 मुद्राएँ डालूँगा और ये भर जाएगा। अगर ये चाहता तो कुछ बड़ी चीज़ माँगता तो भी मैं इसको दे देता। और उसने तुरंत आदेश दिया सेवक को, सेवक अशर्फियों से भरा थाल लेकर आया और उसमें मुट्ठी भर के उसने जैसे ही अशर्फियाँ डाली, तो देखता है वो तो फंदे में चली गई और कटोरे में तो खाली दिख रहा है। तो सेवक ने फिर से उसमें और 80 रुपया डाली, फिर सेवक और कुछ लाया, कुछ डाला, फिर हीरे, मोती, जवाहरात, मतलब धीरे-धीरे राजा का साम्राज्य जितना जितना उसके पास साधन था। और क्योंकि बात नाक की हो गई कि अभी तो ये कटोरा भरना ही है, और महाराज जी खड़े-खड़े मुस्कुरा रहे हैं कटोरे की तरफ देखते हुए, और राजा के जो है पसीने छूट रहे हैं कि ये कटोरा तो भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति आई साहब कि वो जितना उसके पास सुख संपत्ति और जो कुछ भी उसके पास वैभव था, वो सब कुछ उस कटोरे में समा गया। लेकिन वो कटोरा खाली का खाली। राजा को अभी समझ में आ गया कि ये जरूर मेरा घमंड जो बढ़ गया था, उसको तोड़ने की कोई माया है, और ये कोई साधु वेश में जरूर कोई ना कोई अद्भुत शक्ति आई। ये कोई सामान्य इंसान नहीं है जिसने, और ना ही ये कोई सामान्य कटोरा है, कुछ ना कुछ तो है। उसी क्षण राजा को ये आभास हुआ, वो उस महाराज के चरणों में लेट गया और उससे क्षमा मांगने लगा कि मैं तिरस्कार किया आपका, मैंने घमंड में आपको बोला कि ये इतना गरीब का दिमाग गरीबी है और ये कटोरा लेके आए और इसको मैं अभी भर दूंगा, ये सब मैंने आपको कहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आप मुझे सच सच बताइए कि ये माया क्या हो रही है। महाराज ने क्या किया? महाराज ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस कटोरे को उल्टा किया। उल्टा करता है तो राजा क्या देखता है, ये जो कटोरा है ये एक इंसान की खोपड़ी से बना है, एक इंसान का मस्तिष्क है। बस ये समझ लीजिए इस कहानी से क्या क्या कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये सारी की सारी जो है, ये इसके अंदर आप जितना मर्जी डाल दीजिए, जितना मर्जी डाल दीजिए, कोई भी इसकी भूख को समाप्त नहीं कर सकता है, ये तृष्णा को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। आप जितने हमारे आसपास में हमारे जो बड़े बड़े जो जिन लोगों के रोज हम समाचार पढ़ते हैं उन लोगों के बारे में सुन लीजिए, कितने भी उनके पास में आप सुख साधन संपत्ति होगी, लेकिन वो सब पैंदे में कहा समा गए कि वो खाली का खाली नजर आता है। तो इसका कोई भी अंत नहीं है। जीवन शैली मस्तिष्क हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर दें तो वो आपका सबसे बड़ा स्लेव हो सकता है, सबसे अच्छा सेवक हो सकता है बिना तनख्वाह का। अगर अगर आपका मस्तिष्क आपने खुला छोड़ दिया तो वो आपका ऐसा मालिक बन जाएगा कि आप उसके आजीवन गुलाम बिना तनख्वाह के बन जाएंगे। दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तय करना है कि आपको अपने मस्तिष्क का मालिक बन के जीना है या आपको अपने मस्तिष्क का गुलाम बन के जीना है। इसी बीमारियों की जड़ कहाँ है? हम पत्तों को कब तक पानी पिलाएंगे? कब तक हम पत्ते सींचते रहेंगे कि पेड़ बड़ा हो जाए? किसी दिन उसकी जड़ को सींच के देखिए, उसकी जड़ के ऊपर काम करके देखिए, आपको पता चलेगा। बीमारियां ठीक करने के लिए हम सुजोग सीख रहे हैं, हम एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, हम चुंबक लगा लें, हम नेचुरोपैथी कर लें, योगा कर लें, एलोपैथी कर लें, चाहे जो थेरेपी कर लें, ये सब पत्तों को पानी देने का काम है। जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, उसको ठीक करने का काम क्या है? वो है कि हम खुद अपने आप को कैसे, अपने मस्तिष्क को कैसे ट्रेन करें, अपने आहार-विहार को कैसे ठीक करें, हमारे विचार को कैसे संतुलित करें, खान-पान और जीवन शैली।
इन 4-5 चीजों पे काम कर लिया तो बीमारी आपको पहले से ही दूर रहे। उसके बाद आपने नेचर से आप जुड़ गए तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ है। और यही चीज मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप खुद अपनाएं। फर्स्ट आप अपनाएंगे, उसके बाद आप अपने मिलने वालों को बताएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे। तो अपने आप ही आप एक, अगर आपका एक सुखी स्थान आप जहाँ रहते हैं वो आसपास सुखी है, तो जैसे धीरे धीरे सभी जगह इस चीज का प्रसार होगा, अपने आप ही लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी, लोग अपने आप ही स्वस्थ होंगे। तो ये इतनी सी छोटी सी कहानी है, इसको आप चाहे जितना बड़ा चढ़ा करके समझें चाहे शॉर्ट में समझें, बात इतनी है। तो मैं सोचता हूँ कि आज सेशन हम इतना ही रखेंगे, और अगर कोई प्रश्न वगैरह है तो वो ले लेंगे थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट सेशन में अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बाकी रहती हैं, तो उसको मेरे ख्याल से हम 2 सेशन और करेंगे। वैसे हमारा सेशन आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक चूक के बीच में छुट्टी भी आ गई थी, तो 2 सेशन और होंगे हमारे, अगला संडे और उसके बाद एक और संडे। तो उसके अंदर हम लोग काफी कुछ कंप्लीशन कर देंगे, और उसी में ही हम लोग ये भी लेंगे आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए भी आपको बोलेंगे। तो आप असाइनमेंट वगैरह अपना तैयार करें, जो चीजें आप सीख रहे हैं उनके पॉइंट्स बनाएं। आप रेज हैंड करें, आपके यहाँ पर रेज हैंड का बटन है, रेज हैंड करें। आई विल कॉल योर नेम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट देन वी कैन टेक इट। हाँ, चेतन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये जो मैग्नेट का आपने बताया था उसमें हाँ तीनों जगह लगाना है क्या? जैसे मान लीजिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है हाँ तो हाँ हाँ, यहाँ सभी पर पॉइंट्स पे बिल्कुल बिल्कुल। तीनों नहीं, मैं तो कहूँगा 8। देखिए इंसेक्ट के 8 पॉइंट है ना, ये भी कवर करिए। हाँ, हर अंगुली में इंसेक्ट के पॉइंट है, तो इन 8 पे भी लगाइए, तभी उसको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। एक सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और सभी ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य केंद्र, इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया पॉइंट सूर्य केंद्र है। जो सूर्य है, ये यहाँ इम्यूनिटी, जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं गले में, कोई ताबीज पहनते हैं, कई बार आपने सुना ना ताबीज पहना है या ठीक हो गया, उसके पीछे ये सूर्य केंद्र का दबाव बिंदु है, वो दबाव बिंदु पर प्रेशर आया, इसलिए वो इंप्रूवमेंट आया। वही पॉइंट आज हमने पॉइंट में देखा था, हाथ में भी देखा था, पैर में भी देखा था, वो भी दबाएं। और जो हमारा नाभि प्रदेश है, जो हमारा नेवल बटन है, उसके नेवल के सारे कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट प्लस इंसेक्ट पॉइंट्स और डायरेक्ट नेवल का ट्रीटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर जो 9 पॉइंट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, या नेवल के और भी जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे वैक्यूम बनाते हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। तो ये सभी इम्यूनिटी के लिए। एक सर मैंने ये करके देखा था कि मेरे मौसी जी के घुटने में दर्द है, तो उनके यहाँ पर मैंने पॉइंट दबाया तो उनके यहाँ पर दर्द तो नहीं आ रहा है पर घुटनों में दर्द है। और उसके बाद मैंने दाना मेथी लगाई है, आज मैं वापस आकर के पूछूंगा। तो यहाँ पर घुटनों में दर्द होने के बाद यहाँ पर दर्द क्यों नहीं आ रहा है? आपने आगे चेक किया इधर जो कैप की तरफ, क्योंकि ज्यादातर कैप्स की तरफ दोनों से तरफ पेन पूरा पूरा चेक किया है ना। तो ये पॉइंट्स आप देखें, इन दोनों पॉइंट्स में देखें, प्लस ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर, ये दोनों। हाँ, नहीं तो वो इसमें मैंने अगर दोनों पेन में आता करके है, देखा था और दोनों में उनके दर्द नहीं आ रहा था। हो सकता है कभी कभी नहीं महसूस होता है। जैसे कई बार हम बुजुर्गों को ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, वो लोग मेडिकेशन पर होते हैं, ऑलरेडी दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ मेडिसिन, सो मे बी इट इज पॉसिबल इफ दे हैव टेकन द पेन किलर और एनीथिंग लाइक दैट, देन हो सकता है पेन की इंटेंसिटी कम महसूस हो। अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, ज्यादा बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा सिड्यूसिव ड्रग्स देते हैं, नींद की गोली देके रखते हैं, दर्द ना हो ऐसे कैप्सूल इंजेक्शन देके रखते हैं, तो उस समय उनको नहीं महसूस होता है, बट वो पेन होगा, उधर पेन इज देयर। सो आप उसको रिंग को चलाएं, और जो उनके नेसेसरी पॉइंट्स हैं दोनों साथ दें। मेरा ये सारे पॉइंट साथ बताने का उद्देश्य यही था कि कॉरेस्पॉन्डेंस भी दीजिए, इंसेक्ट भी दीजिए। इंसेक्ट आपको हर अंगुली में देना है, 8 अंगुलियों में दीजिए कम से कम। अगर 16 में नहीं दे सकते तो 8 में तो दीजिए, उससे वो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। एक सर 80 इयर्स के पेशेंट है और उनके हाँ, अभी प्रोस्टेट की ज्यादा बाकी का प्रॉब्लम है, तो हाथों फोन पे पे लगा बात करते हैं देंगे? अपन। हाँ चलो हाँ, लगाई ओके लगाई लगाई, आप पे लगाई, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ओके, नहीं। एक दो थैंक प्रश्न यू। सभी के लिए। हाँ जी। हाँ, और कोई है? 4 मैसेज क्या है? चलिए,
लगता है आज सबको बहुत जल्दी से सब कुछ समझ में आ गया है और कोई प्रश्न नहीं है, तो अच्छी बात है। कम प्रश्न है, मेरे लिए भी अच्छा है और आप सबके लिए भी अच्छा है। जल्दी छूटेंगे तो रविवार मनाएं जा करके। ठीक है जी, आप सभी को शुभकामनाएं, खूब खूब नवरात्रि की खूब उत्साह से मनाएं और माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर इसी प्रकार से बरसती रहे और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले रविवार। थैंक यू।